जय श्री राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका होस्ट आर्यन चौधरी स्वागत करता हूँ आपका द चेजिंग शैडो शो में, या यूँ बोलूँ हमारे नए सेगमेंट में जो है आपकी कहानी मेरी ज़ुबानी। आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो को बहुत प्यार दिया, जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा ही प्यार दिया। उसके लिए सच्चे दिल से बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा भी मेरी टीम का भी। हमने सोचा नहीं था कि हम इतनी जल्दी वीडियो ले आएंगे और उसको आप इतना प्यार भी देंगे। बस जितना आप प्यार दे रहे हैं हम बटोर नहीं पा रहे हैं। बस ऐसे प्यार देते रहें, हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा, हम कुछ नया लाते रहेंगे, क्योंकि हमने तो वादा किया ही था कि चेजिंग शैडो शो पे हर बार आपके लिए कुछ ना कुछ नया लाते रहेंगे। सिर्फ ना हम पॉडकास्ट पे रुकेंगे, ना ही सिर्फ इस सेगमेंट पर रुकेंगे, हम और भी बहुत कुछ लाने वाले हैं जो हर महीने आपके सामने नई नई चीज़ों के तौर पे आता रहेगा। अब आते हैं आज की वीडियो पे। आज की वीडियो भी हमें एक सब्सक्राइबर ने ही भेजी है, पर हम पहले ही बोलेंगे, हम इसको कोई भी असली होने का या फिर आप बीती होने का हम कोई क्लेम नहीं करते, क्योंकि उन्होंने भी कुछ ऐसे हमें प्रूफ नहीं दिए हैं। हम सच बोलते हैं, जैसा उन्होंने हमें भेजा है हम वैसे ही बता रहे हैं। पर हाँ, उन्होंने जो कहानी सुनाई है हमें, या यूँ बोलूँ जो भेजी है हमें अपने वॉइस नोट में, वो इतनी ज़्यादा दिल दहलाने वाली थी कि हम खुद को रोक नहीं पाए इस चैनल पर आपके सामने लाने से। आप इसे फिक्शनल स्टोरी माने, आप इसे सिर्फ एक कहानी माने, जो मर्जी माने, मनोरंजन के तौर पे लें और अच्छी बात है। पर हमारा तो मन है आपके सामने लाने का, तो हम ले आए। तो हम देर ना करते हुए अब सीधा आएंगे कहानी पे, क्योंकि उसी के लिए आप इस चैनल पे आए हैं। तो कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ यूँ शुरू होती है। ये कहानी है उड़ीसा के एक गाँव की। गाँव में 3 दोस्त थे, 2 लड़के 1 लड़की। पर ये दोस्त ना मान के रिश्तेदार ही मान लो। क्यों? क्योंकि जैसे होता है ना, एक ही गली में सारे रहते होते हैं, तो कोई किसी को मौसी बोलता है, कोई किसी को चाचा बोलता है। वैसे ही इनका कुछ घर परिवार था। साथ ही साथ ये बड़े भी साथ में ही हुए थे, स्कूल वगैरह साथ में गए थे। 12वीं के इन्होंने अभी एग्ज़ाम दिए थे और अभी कॉलेज में जाने वाले थे। पूरा घर परिवार एक दूसरे को सब जानते थे। अब इन तीनों दोस्तों के नाम रख लेते हैं। जो लड़का है उसका नाम रखते हैं एक का अंकित, दूसरे का सचिन, और लड़की का नाम रख लेते हैं कंचन। ये तीनों के तीनों एक शाम को अंकित के घर पे बैठे होते हैं। अब इन तीनों का व्यवहार बता दूं। इसके अंदर जो अंकित है वो थोड़ा सा तेज़ तरार, या यूँ बोलो एक्सट्रोवर्ट है। सचिन जो है वो थोड़ा सा सीधा लड़का, और मतलब होता है ना खेलने कूदने वाले, वैसा लड़का है। और कंचन जो है वो बड़ी शैतान सी है, नोटी सी, पर वैसे दिल की बहुत अच्छी है, ऐसी लड़की है। ये तीनों अंकित के घर पे बैठे होते हैं। सचिन अपने फ़ोन में जो है कुछ देख रहा होता है यूट्यूब पे, और कहता है, यार अंकित ये देख, आज के टाइम पे यूट्यूब पे कोई कुछ भी वीडियो बनाता है वो चल जाता है। कोई कोई पैरोडी बना रहा है, कोई फ़नी वीडियोस बना रहे हैं लोग, ऐसे गाँवों में वीडियो बना बना के कितना चल रहे हैं। हम क्यों नहीं करते ऐसा कुछ? हमारा गाँव देख कितना सुंदर, हम भी तो बना सकते हैं ऐसी वीडियो। इतने में कंचन के अपने फ़ोन में कहती है, यार मैं तो पॉडकास्ट देखती रहती हूँ, आजकल देखना कितना आसान है। लोग अपना पॉडकास्ट चैनल बनाते हैं, 1 घंटा बातें करते हैं, कुछ भी नहीं करना, ना इधर घूमना ना कुछ करना, वो बातें ये यूट्यूब पे डाल देते हैं और लोग सुनते भी हैं, और इस पे व्यूज़ देख उससे भी ज़्यादा होते हैं। ये बातें दोनों सुन के अंकित उस पर रिएक्ट करता है, कहता है, तुम लोग ये सोच रहे हो कहाँ बैठ के बातें बोल रहे हो? हम एक गाँव में रहते हैं। ये लोग जो वीडियो बना रहे हैं ना, ये ज़्यादातर कोई दिल्ली जैसे शहर में होते हैं, मुंबई जैसे शहर में होते हैं, वहाँ इन लोगों के लिए आसान होता है। हम देखो तो हम हैं कहाँ पर? इतने में कंचन जवाब देती है, तो भाई हम भी तो यहीं वीडियो बनाने की बात कर रहे हैं। अगर हमें पॉडकास्ट बनाना है तो हमारे गांव में कम लोग हैं क्या? हज़ारों लोग हैं। हमने उनमें से अगर 50 लोगों के साथ भी वीडियो बना ली, वो हमारा चैनल चल गया, तो कल को तो हम बाहर एक बड़ा स्टूडियो भी बना सकते हैं ना, कहीं बाहर शहर में हम भी शिफ्ट हो सकते हैं। हमारे घर वाले भी सपोर्ट करेंगे इस चीज़ को, जब इससे हम 2 पैसे कमा रहे होंगे, हम कोई शोहरत कमा रहे होंगे तो। सचिन कहता, बात तो भी तेरी सही है कंचन, पर हम अपने गांव में बुलाएंगे किसे? ये तो बता, पॉडकास्ट पर कौन ही आना चाहेगा, और किसको हम ऐसा ले आएंगे जो पूरा गांव देखे, पूरा शहर देखे? इतने में कंचन जवाब देती है, और कौन? हमारे गांव के प्रधान जी। उन्हें तो पूरा गांव पसंद करता है ना, हर कोई देखना पसंद करता है। उन्हीं की वीडियो बनाते हैं, पूरे गांव में मशहूर कर देंगे कि प्रधान जी का इंटरव्यू आ रहा है, सब देखेंगे, हमें जो वॉच टाइम मिल जाएगा, हमें व्यूज़ मिल जाएंगे, और साथ ही साथ जो प्रधान जी भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। वो सोचेंगे भाई मेरे इलेक्शन कैंपेन में यूज़ हो जाएगी वीडियो।
इससे अच्छा गेस्ट और कौन मिलेगा। प्रधान जी को देखा देखी हमें और लोग मिलते चल जाएंगे। गाँव में ऐसे बहुत लोग हैं, पर पहले हमारे लिए गेस्ट के लिए प्रधान जी सबसे अच्छे होंगे, और मैं जानती हूँ कि वो आ भी जाएंगे। अंकित कहता बात तो तेरी बिल्कुल सही है, पर ये तो बता हम गैजेट्स कहाँ से लाएंगे, स्टूडियो कहाँ से लाएंगे, हम पे एक भी कैमरा है ही कहाँ। तो सचिन कहता है यार अंकित, वीडियो तो हम अपने फ़ोन से भी बना सकते हैं ना, हमारे फ़ोनों में भी कैमरे हैं, माइक तो इसमें भी है, रिकॉर्डिंग तो इसमें भी होती है। कंचन कहती है और क्या, इससे वीडियो बनाते हैं। अंकित कहता अच्छा, वीडियो के कैमरे हम हाथ में पकड़ के खड़े होंगे, उसके लिए कहाँ से लाएंगे, उनके पास देखा है ट्राइपॉड वगैरह क्या क्या होते हैं। कंचन कहती है हम जो है ना गाँव के लोग हैं, बहुत जुगाड़ू लोग हैं, हम इसका जुगाड़ भी कर लेंगे, हम लकड़ी से बना लेते हैं, फ़ोन ही तो खड़े करने हैं हमें। इन सारी बातों में कहीं ना कहीं सब एक दूसरे की बात से कन्विंस हो जाते हैं। कहते हैं ठीक है, फिर प्रधान जी को कब बुलाएं। तो सचिन कहता पर एक दिक्कत है, प्रधान जी हमसे एक सवाल पूछने वाले हैं, तुम लोगों ने पहले कोई वीडियो बनाई है कभी, कभी कुछ ऐसा किया है, तुम सीधा एक्सपेरिमेंट ही मेरे पे करने आ गए हो। तो ये बात अगर प्रधान जी ने बोल दी तो वो नहीं आएंगे फिर। तो कंचन कहती है काम करते हैं, फिर हम सैम्पल वीडियो बना लेते हैं, कोई अच्छी सी लोकेशन देखते हैं, वहाँ वीडियो हमको अपना निकाल लेते हैं, वही प्रधान जी को दिखाएंगे हम, और उसी को दिखा के उनका शूट निकाल लेंगे। सचिन कहता है यार बात तो तेरी सही है, पर शूट कहाँ से निकालें हम, कोई लोकेशन भी तो ऐसी होनी चाहिए। अंकित कहता है मेरे दिमाग में एक लोकेशन है। ये दोनों अंकित की तरफ देखते हैं। कहता है गांव की सरहद से लगा हुआ कुआं, जो गांव में घुसते ही बाईं तरफ पे पड़ता है। ये बात सुन के दोनों के दोनों से घूरने लग जाते हैं। क्यों? वो कुआं ऐसी वीरान जगह पर है जहाँ कुछ ऐसा खंडर जगह है, खंडर या कोई घर नहीं बोलेंगे, पर एक वीरान होता है ना जहाँ पे कुछ पेड़ होते हैं, कोई जाना पसंद नहीं करता, और दिन छिपे के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। तो कुआं ऐसी जगह पर है। तो सचिन कहता भाई तेरे को वही जगह मिली है जाने के लिए। अंकित कहता भाई तू सोच, हम गांव के अंदर कहीं भी वीडियो बनाएंगे, हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, सब हमारा मजाक उड़ाएंगे, ये ना हो कि हम इतने डिमोटिवेट हो जाएं कि हम ये ऑप्शन ही छोड़ दें, हम बनाए ही ना वीडियो। कंचन कहती तेरी बात तो सही है, पर यार इस समय। तो कहता है अरे तू क्यों डर रही है, हम तीनों साथ में ही तो हैं, और वैसे भी हम लोग गाँव के पास ही हैं, ऐसा नहीं है हम कोई दूर शहर में जा रहे हैं। कंचन कहती है पर हम घरों पे क्या बोलेंगे, क्योंकि दिन छिपने वाला है, इस समय क्या बोल के जाएंगे। तो अंकित कहता है वही जब तक हम हर बार बहाना लगाते हैं, तू बोली हो कि तू सचिन क्या है, सचिन बोलेगा मेरे यहाँ है, और मैं बोलूँगा तेरे यहाँ हूँ, हम तीनों के घर वालों को लगेगा हम एक दूसरे के यहाँ हैं, वो हमें जब तक बुलाएंगे पुकारेंगे हम तब तक वीडियो बना के वापस आ चुके होंगे 2-4 घंटे में। कंचन कहते तेरी बात तो सही है वैसे, तो चलें फिर बनाएं। कहते हैं ठीक है। ये तीनों डिसाइड करते हैं कि हम आपसे ठीक 1 घंटे बाद मिलेंगे, और आपस में ड्यूटी बांट लेते हैं कि तू ट्राइपॉड जैसी एक चीज़ बना ली लकड़ी की, तू ये ले आई हो, तू वो ले आई हो। अंकित के घर पे एक स्मार्टफोन और होता है, इन तीनों के पास तो अपने अपने स्मार्टफोन है, अंकित के घर पे एक स्मार्टफोन और होता है जो एक बहुत बड़ी ब्रांड का है, जो आप समझते हैं कि रिकॉर्डिंग करने के लिए इसका कैमरा अच्छा होता है, वो कौन सा फ़ोन है आप लोग समझ चुके होंगे। तो अंकित कहता है मैं वो वाला फ़ोन भी लेता आऊँगा क्योंकि उसमें रिकॉर्डिंग अच्छी हो जाएगी। कहता है डन। ये लोग अपने अपने घर जाते हैं, वहाँ बहाना लगाते हैं, वो जो बनाने को कहा था ट्राइपॉड वगैरह वैसा वो बनाते हैं, और सब कुछ लेके ये 7:30 बजे ठीक जो है ये मिलते हैं बाहर गली में। वहाँ से ये लोग कुएँ की तरफ निकलते हैं। 20 मिनट लगभग ये चलते हुए उस कुएँ पे पहुँच जाते हैं। वहाँ जाके सेटअप लगाना शुरू करते हैं जो भी इनके पास था। इतने कंचन और जो अंकित थे वो कुएँ के पास खड़े होते हैं। सचिन दूर उसी जो ट्राइपॉड जैसा उन्होंने कुछ बनाया था उसके ऊपर वो अंकित का जो फ़ोन था, वही जो घर से लेकर आया था, उसको सेट कर रहा था, क्योंकि मेन सबसे अच्छा कैमरा उसी का था। उन्हें सोचा मेन रिकॉर्डिंग इसी में करेंगे, बाकी के फ़ोनों को हम साइडों में लगा देंगे। वो फ़ोन सोनी के पास थे। सचिन इतने बोलता है अबे यार तुम लोग इधर आके तो देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है। ये आवाज़ जो उन लोगों तक पहुंची वैसे ही पहुंची थी जैसे सचिन ने बोली थी, पर जो कुएं के अंदर आवाज़ इको होके आई वो बिल्कुल अलग थी। आवाज़ आई वहाँ से अबे यार तुम लोग यहाँ आके तो देखो कितना बढ़िया नज़ारा है यहाँ पर। ये बात सुन के अंकित और कंचन के सेम रिएक्शन थे, पर उन दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा, उन्होंने सीधा कुएं के अंदर झांक के देखा। जब उन्होंने वापस एक दूसरे को देखा वो अभी कुछ बोलते या इस चीज़ को प्रोसेस करते, इतने सचिन ने फिर आवाज़ मारी भाई आकर तो देख कितना सही लग रहा है आसमान। फिर से आवाज़ कुएं तक गई, कुएं में से फिर आवाज़ आई भाई आकर तो देख कितना बढ़िया लग रहा है आसमान। लफ्ज़ों में फ़र्क आ चुका था। उसने बोला था सही ये लग रहा है आसमान, अब हो चुका था बढ़िया लग रहा है आसमान। और ये बात कंचन और अंकित दोनों ने नोटिस करी। दोनों के मन में कुछ हड़बड़ाहट सी आ गई थी कि ये क्या हो रहा है।
अंकित ने एकदम से अंदर देखा और बोला, कौन है अंदर? और अपने फ़ोन की टॉर्च जलाई और अंदर देखना शुरू करा। पर अंदर से अब आवाज़ ये नहीं आई, आवाज़ आई, कौन है अंदर? यानी अब टोन बदल चुकी थी, आवाज़ की डांस बदल चुकी थी। ये सुनते ही कंचन ने भी अपना टॉर्च जलाया और तुरंत उसके अंदर झांकना शुरू करा। पर वो कुआं इतना गहरा, काला, इतना अंधेरे से भरा था कि यूँ मानो तो टॉर्च की रोशनी तो अंदर जाके बिल्कुल खो चुकी थी। कुछ नज़र नहीं आ रहा था, कुछ काम नहीं कर पा रही थी वो टॉर्च। सचिन ने वहाँ से दूर से देखा कि दोनों के दोनों कुएं में झांक रहे हैं। तो सचिन ने वहीं से आवाज़ मारी, अबे क्या देख रहे हो तुम दोनों अंदर? कुछ गिर गया क्या तुम्हारा? वो आवाज़ जो वहाँ तक पहुँची वो वैसे ही आनी चाहिए थी, पर नहीं आई। आवाज़ बदल के आई, क्या देख रहे हो तुम दोनों अंदर के अंदर? कुछ गिर गया क्या तुम्हारा? क्या हुआ भाई? सचिन ने तो बोला ही नहीं था। ये दोनों के दोनों ने जैसे ये बात सुनी, वो दोनों के दोनों एक एक कदम पीछे हट के डर के मारे। पर जैसे ये रिएक्शन देखा तो सचिन वहाँ उनके पास चलता हुआ आया और उसने कुएं के अंदर झांकना शुरू करा। क्या हुआ भाई, क्या गिराया अंदर? ऐसे बोलते हुए अंदर ऐसे ही झांका। अंदर से आवाज़ आई, क्या हुआ भाई, क्या गिर गया तुम्हारा? ये सुनते ही सचिन भी डर गया, क्योंकि उसने ये लफ्ज़ नहीं बोले थे, लफ्ज़ उसने कुछ और बोले थे। अब तीनों एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे कि ये चल क्या रहा है। एकदम से अंकित फिर से बोला, कौन है अंदर? कौन मजाक कर रहा है हम लोगों से? तो सचिन भी उसके साथ साथ बोला, अगर कोई अंदर बैठा हमसे मजाक कर रहा है ना, यकीन मानना छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। अंदर से आवाज़ आई, कौन है अंदर? कौन मजाक कर रहा है हमसे? यकीन मानो कोई मजाक कर रहा है ना मेरे से तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये बोल के एक हंसी की आवाज़ आई। अब ये सुन के तो कंचन फूट फूट के रोना शुरू हो गई, क्योंकि अब उसे जेन्युइनली डर लग रहा था। पर सचिन और अंकित अब भी थोड़ी हिम्मत दिखाए वहाँ खड़े थे, पर उनको भी ये लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। कंचन एकदम से बोली, गाइस मैंने तुम लोगों को मना किया था ना इस कुएं पे नहीं आना, फिर भी तुम यहीं पर है। अंकित तेरे को मैंने बोला था यहाँ नहीं जाना चाहिए, फिर भी तू मेरे को यहाँ पर लेकर आया। अंदर से आवाज़ आई, गाइस मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ नहीं आना, फिर भी तुम यहाँ पे लेकर आया मुझे। अंकित तू मुझे यहाँ लेकर आ गया ना। लाइन फिर बदल चुकी थी। एकदम से अंकित बोला, ठीक है हम लोग यहाँ से चलते हैं, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। यही आवाज़ अंदर से आनी चाहिए थी ना? नहीं, इस बार आवाज़ कुछ और ही आई। इस बार आई, अब कोई नहीं जा सकता यहाँ से। ये सुन के जहाँ इन लोगों को अब डर लगना चाहिए था, वहाँ डर के साथ साथ अब इन्हें गुस्सा भी आना शुरू हुआ था। ये तीनों के तीनों फिर अंदर झांकना शुरू हुए और बोले, कौन अंदर बैठा हमसे मजाक कर रहा है? कौन हमसे मजे ले रहा है? साफ साफ बताओ कौन है अंदर? फिर से इनकी आवाज़ लौट के आनी चाहिए थी, पर नहीं आई। अंदर से आवाज़ आई, अब तुम में से यहाँ से कोई नहीं जा सकता। अब यहाँ से तुम लोग तभी जा पाओगे जब तुम अपना अपना सच बोलोगे कि यहाँ तुम क्यों आए हो। ये सुन के 10 सेकंड की वहाँ पर बिल्कुल शांति हो गई, यूँ मानो जैसे तीनों के तीनों किसी गिल्ट में चले गए हों। पर एकदम से सचिन फिर बोला, भाई मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, यहाँ कुछ गड़बड़ है। अंकित कह रहा, हाँ हाँ चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ चलते हैं। कंचन जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ाने लगी, अंदर से बताई, ना 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 यहाँ से नहीं जाना, मैंने बोला ना यहाँ से कोई भी गया तो बचेगा नहीं। अब बचेगा नहीं लफ्ज़ सुन के तो ये तीनों के तीनों डर चुके थे। ये तीनों वहीं खड़े हो गए। फिर वहाँ कुछ सेकंड की शांति रही, फिर आवाज़ आई, सच बोलना शुरू करोगे या तुम लोगों को अंदर बुला लो। यही बात सुन के जो कंचन अब तक फूट फूट के रो रही थी, उसने अपना थोड़ा रोना कंट्रोल करा और बोला, रुको यार मुझे तुम दोनों को सच बताना है। ये सुनते ही उन दोनों ने कंचन की तरफ देखना शुरू करा। कंचन अपनी रोती रोती आवाज़ में बोली, यार मैं सच बोलूँगी, मैंने ये सोचा था कि तुम लोगों को जो मैंने ये पॉडकास्ट चैनल का आइडिया दिया है, ये चैनल मैं तुम लोगों के साथ मिलकर खोलूँगी। पर तुम लोग हमेशा ऐसा ही करते हो कि एक चीज़ में इंटरेस्ट दिखाते हो और कुछ समय बाद अपना इंटरेस्ट छोड़ देते हो। तो मुझे लगा मैं कुछ वीडियो तुम लोगों के साथ बनवाऊँगी, जब ये चैनल चल जाएगा और तुम लोग साइड होना चाहोगे मैं तुम्हें साइड कर दूँगी और चैनल पूरा का पूरा खुद रख लूँगी। सॉरी गाइज, मेरे मन में ऐसा था, पर यही मेरी सच्चाई है। ये बात बोल के अभी दोनों के दोनों से देख ही रहे थे, पर पता नहीं क्या सचिन के अंदर एकदम से हिम्मत आई और सचिन बोला, मुझे भी तुम लोगों को सच बताना है। सचिन बोला कि यार मैं तुम लोगों के साथ कोई वीडियो बनाने वाला था ही नहीं, मैं तो आज सिर्फ मज़े लेने आया था और मैंने सोचा था कि थोड़ी देर तुम लोगों से यहाँ मज़े लूँगा, यहाँ से चला जाऊँगा और कल से मैं यहाँ पर आऊँगा ही नहीं। मैं मन में यही सोचता हुआ वहाँ से चलता हुआ ये आ रहा था और मैं तुम्हें ये बताने नहीं वाला था। ये बात सुन के अब अंकित उन दोनों के चेहरे देख रहा था, पर अंकित ने एक शब्द नहीं बोला, वो चुप खड़ा रहा। वहाँ पर 15-20 सेकंड की शांति रही
और एकदम से कुएं से फिर आवाज़ आई, अंकित तुम अपना सच नहीं बताओगे? तुम यहाँ पर इन्हें क्यों लेकर आए हो? ये बात सुनते साथ ही उन दोनों ने अंकित की तरफ देखना शुरू करा, जैसे अब उनकी आंखें ही अंकित से सवाल पूछ रही हूँ। अंकित बोला हड़बड़ाती आवाज़ में, बता रहा हूँ यार, सच्चाई तो ये है कि मैं इस कुएं के बारे में जानता था। हाँ, वो उस कुएं के बारे में जानता था कि वो कुआं एक्चुअल में एक हॉन्टेड कुआं है। उसके बारे में उसने कुछ कहानियाँ सुनी हुई थी कि वो कुएं के पास जाके जो भी कोई मन्नत मांगता है या कुछ भी उससे मांगता है तो वो कुआं उसे दे देता है, पर बदले में कुछ उससे ले भी लेता है। पर अंकित को ये सिर्फ महज एक कहानी लगती थी, तो अंकित ने सोचा कि क्यों ना चल के वहीं पर शूट निकाला जाए। अगर ये कहानी हुई तो इसी पे शूट निकल जाएगा, इसलिए वो यहाँ पर लेकर आया था। पर अगर ये सच्चाई हुई तो वो उस कुएं से एक सौदा करने वाला था। उस कुएं से बोलने वाला था कि वो एक बहुत बड़ा इंसान बन जाए, कि वो किसी शहर में जाके किसी बड़े बंगले में रहे, उसके बाद बहुत सारी गाड़ियाँ हो, बहुत शोहरत हो, और उसके बदले अगर कुआं उससे कुछ मांगता तो वो उसको अपने ये दोनों दोस्त देने वाला था। ये अंकित ने खुद कन्फेस करा उनसे। ये बात सुन के वो लोग गुस्से से आग बबूला तो हो रहे थे, पर साथ ही साथ आंखों में उनके बहुत आंसू थे कि उनका दोस्त खुद ही ऐसा कुछ उनके साथ करने वाला था। पर यह बात बोलते बोलते अंकित की आंखों से भी आंसू झलक रहे थे। अब ये बात सुन के वहाँ पर कुछ सेकंड की शांति तो थी। एकदम से उन्होंने सोचा कि उन लोगों ने अपना अपना सच बोल दिया है तो अब लोग वो यहाँ से जा सकते हैं। उन्होंने जैसे एक कदम पीछे बढ़ाने की कोशिश करी तो एकदम से कुएं से आवाज आई, ना ना ना, अब तुम में से यहाँ से कोई भी नहीं जा सकता, अब तुम तीनों भी यहीं रहोगे। ये बोला, और जैसे ही ये बोला तो यूँ मानो कि जैसे अपने आप ही उनके मन में एक फीलिंग आने लगी कि उन्हें कुएं में कूद जाना चाहिए, और वो अपने आप ही कुछ फोर्स था जो उन्हें कुएं की तरफ खींच रहा था। और उनके मन के अंदर जो, या यूँ बोलो उनके जो आत्मा थी, वो उन्हें रोक रही थी। सचिन ने अपने दोनों हाथ उस कुएं पर रखे और ख़ुद को पीछे को ढकेलने की कोशिश करी, पर अंकित और कंचन बिल्कुल सीधे खड़े हो रखे थे। सचिन ने जैसे अपनी पूरी जान लगा कर खुद को पीछे ढकेल के, ऐसे मानो जैसे खुद को एक शेल में से या कि शक्ति के बाहर खुद को खींच के ढकेल लिया। पर उसी पल अंकित और कंचन उस कुएं में गिर पड़े, खींच लिए गए, कूद गए, कुछ भी कहे। पर यह बात सचिन ने नहीं देखी कि एक्चुअल में हुआ क्या था, कि उन्हें किसी ने खींच लिया था, वो खुद से कूदे, वो गिरे, क्या हुआ। सचिन ने जितना पलट के देखा उसे इतना पता था कि वो दोनों कुएं के अंदर जा चुके। वो भाग के वापस कुएं के पास पहुंचा, 4 कदम लेके उसने अंदर आवाज़ें मारनी शुरू करी, कंचन, अंकित, कंचन। कोई अंदर से आवाज़ नहीं आ रही थी। यूँ मानो कुछ अंदर गिरने की भी आवाज़ नहीं आई। कुछ पानी में कोई गिरा हो, कोई ज़मीन पे गिरा हो, कोई चोट लगने से कोई चिल्ला रहा हो, कोई आवाज़ नहीं, घोर सन्नाटा। उसने अपने फ़ोन की टॉर्च से ढूंढना शुरू करा, रोना शुरू करा, चिल्लाना शुरू करा, पर वहाँ कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। 3-5 मिनट तक सचिन यही करता रहा, आवाज़ें मारता रहा, उन्हें ढूंढता रहा। पर फिर उसे एहसास हुआ कि शायद अब उसे सारे गांव वालों को और अपने घर वालों को बुला के यहाँ पे लाना ज़्यादा ज़रूरी है। वो लोग सब मिलके ढूंढेंगे तो क्या पता वो दोनों मिल जाए। और यही सचिन ने किया। वो वहाँ से भागना शुरू करा, भागता 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 अपने घर पहुँचा। वहाँ जाके उसने अपने घर पर सारी सच्चाई बताई। फिर उसके घर वालों ने उन दोनों के घर वालों को बताया। वहाँ पर यही करते करते यूँ मानो कुछ आधे घंटे के अंदर पूरी गली, या यूँ बोलो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो चुका था। सब ने वहाँ अपनी अपनी टॉर्चें उठाई और वो उस कुएं की तरफ को चल दिए। सचिन बहुत डरा हुआ था, बहुत रो रहा था, पर उसको भी संभालते उसके घर वाले वहाँ लेके गए। उस कुएं पे वहाँ पर आए तो वहाँ पर वो फ़ोन अब भी लगा हुआ था उस ट्राइपॉड पे, या यूँ मानो वो जुगाड़ से जो बना हुआ था उस पर, वो अंकित का फ़ोन जो वो अपने घर से लेके आया था वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, और उसके अंदर सब कुछ रिकॉर्ड भी हो रहा था। उन लोगों ने उसकी रिकॉर्डिंग चेक करनी शुरू करी। उस रिकॉर्डिंग के अंदर बहुत ही एक अलग सी चीज़ आई। क्या? उसके अंदर जो इतनी देर की वीडियो थी उसके अंदर नज़र आया वहाँ कंचन है, वहाँ अंकित है, वहाँ सचिन है, और तीनों के तीनों सिर्फ कुएं के पास खड़े हैं और कुएं के अंदर देखे जा रहे हैं। ना वो कुछ बोल रहे हैं, ना आपस में बात कर रहे हैं, सिर्फ खड़े हैं। और एक समय के बाद कंचन और अंकित कुएं के ऊपर चढ़े हैं और वो उस कुएं में कूद गए। और सचिन उसके भी 5 मिनट तक वैसे ही खड़ा रहा, और 5 मिनट बाद यूँ मानो जैसे वो एकदम से छटपटाया हो और वहाँ से भाग लिया हो। वीडियो में उन्होंने यही देखा, और वो सारे के सारे सचिन को शक की निगाह से देखने लगे, क्योंकि सचिन ने तो कुछ और ही कहानी बताई थी। पर
एक चीज़ जो उसमें नोटिस करने वाली थी, तो सबको वो भी अजीब लग रही थी कि कोई इतनी देर तक सिर्फ शांति से कैसे खड़ा हो सकता है। ना वो कुछ बोल रहे हैं, ना वो कुछ कर रहे हैं, और जिस तरीके से खड़े हैं वो भी ऐसा लग रहा है जैसे वो पोजेस्ड हो चुके हों। तो सचिन की बात तो उन्हें झूठ लग रही थी, पर यह लग रहा था कुछ तो गड़बड़ हुई है इस कुएँ के आसपास। और ये चीज़ होते होते सचिन की वहाँ तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती चली गई। यूँ मानो जैसे वो बेहोश ही होता चला गया। उसको लेके फटाफट उसके घर वाले घर में भागे। गांव वालों ने वहाँ तलाश चालू करी। कुएं के अंदर टॉर्च मार मार के देखना शुरू करा, उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा था। उन्होंने पुलिस वालों के पास पहुँचे, गांव वाले, गांव के प्रधान खुद भी वहाँ पहुँचे। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई गई। पुलिस वाले वहाँ पर आए भी। वहाँ सर्च ऑपरेशन सा हुआ, पर रात का अंधेरा था, कुछ मिला नहीं। अब गांव वालों ने ये समझा कि शायद ये भी हो सकता है कि जब सचिन वहाँ से भागा है, उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल के कुएं से कहीं चले गए हों, पर वो वीडियो रिकॉर्डिंग में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने खुद से सोचा शायद कुएं की परली तरफ से उतर के गए हों, जो कैमरे के अंदर नहीं आ रहा। इसलिए कुएं के आसपास के जंगल में भी ढूंढ मचाई गई, पर वो वहाँ पर भी नहीं मिले। यही करते करते सुबह हो गई। सुबह हुई तो उजाले से कुछ कुएं के अंदर का कुछ अंदर तक का दिखना शुरू हुआ। फिर पुलिस वाले उस कुएं के अंदर भी उतरे। उस कुएं के अंदर उन्हें कुछ नहीं मिला, ना ही कोई लाश, ना ही कोई अंकित या कंचन की कोई चीज़, ना ही ऐसी कोई अंदर सुरंग गुफा जिसके अंदर से निकल के कोई कहीं जा सके। ये तो वो किस्सा था जो कुएं पे चल रहा था, पर जो सचिन, जिसको रात को घर लेके जाया गया था, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। पर उसके घर वालों को पता था कि उसकी तबीयत क्यों ख़राब हो रही है, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था वहाँ क्या चल रहा था। जो गाँव के बहुत प्रसिद्ध पंडित जी थे, जो लोगों को धागा देते थे, लोगों का उतारा करते थे, लोगों की मदद करते थे, पंडित बोले, उन्हें ओझा बोले या जो भी बोले, उनको वहाँ बुलाया गया। उन्होंने आके बोला कि ये सचिन जो यहाँ पे बच के आ गया है ना, ये भी अपने में एक चमत्कार है। क्यों? इसने जो माता रानी का धागा पहना हुआ है, जो कुछ दिन पहले एक पूजा हुई थी उसके अंदर इसको पहनाया गया था, वो इसने अभी तक पहना हुआ है। उस वजह से यूँ मानो कि ये शायद इसी वजह से बच के आया गया। पर जितना मैं देख पा रहा हूँ, इसका बच पाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि मेरे को इसके पीछे अनगिनत, यूँ मानो जैसे पूरे शमशान की सारी लाशें, सारी एंटिटीज़ नज़र आ रही हैं। उन्होंने दूसरा शब्द बोला था, मैं आप लोगों को समझाने के लिए एंटिटीज़ बोल रहा हूँ। यूँ मानो अनगिनत ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। इतना भी नहीं है सचिन के अंदर कि वो इन सब से डील कर पाएगा और बच पाएगा। इसके लिए एक क्रिया करनी ज़रूरी है, एक पूजा करनी ज़रूरी है, या यूँ मानो एक यज्ञ करना ज़रूरी है। वैसा ही किया गया। बिल्कुल तुरंत वहाँ पर एक पूजा की प्रक्रिया के लिए एक सामान लाया गया, एक क्रिया की शुरुआत की गई, एक यज्ञ हुआ जिसके अंदर लगभग पूरा गांव ही बैठा। वहाँ सचिन के ऊपर उतारे किए गए। यूँ मानो जो सचिन अभी बुखार से बिल्कुल बौखलाया हुआ था, कांपे जा रहा था, उसे पूजा के चलते चलते ही आराम पड़ना शुरू हो चुका था। पूजा के ख़त्म होते होते सचिन जो है ऑलमोस्ट एक ऐसी नींद वाली पोजीशन में हो चुका था। उसको उसके घर में लेटाया गया। उसके लिए पंडित जी ने कुछ उपाय बताए कि 11 दिन तक उसको क्या करने हैं और उसके घर वालों को क्या करने हैं। वही उन लोगों ने उपाय करे। गांव को ये बोला गया पंडित जी द्वारा कि उस कुएं को बिल्कुल बंद कर दिया जाए, ढक दिया जाए, और उसके आसपास एक मोली दी गई कि उसको वहाँ बांधनी है और वो मोली को वहीं बांधे रहने दें। हालांकि पंडित जी ने बोला इससे ये नहीं होगा कि कुएं की शक्तियाँ शांत हो जाएंगी, पर इससे ये ज़रूर होगा कि वो चीज़ें वहीं तक ही सीमित रहेंगी, वो उससे बाहर नहीं आएंगी। उन पंडित जी ने बोला कि उस कुएं के साथ ऐसा काला रहस्य छुपा हुआ है जो शायद मेरी भी शक्तियों से बाहर है। तो मैं इतना बड़ा तो नहीं हूँ कि उन सब चीज़ों को शांत कर सकूँ, पर मैं इतना बता सकता हूँ कि उस कुएं से वो चीज़ें बाहर ना आए। तो वही कुआं गाँव वालों ने करा। उस पूरे कुएं को एक लकड़ी के, कहते हैं ना, ढक्कन बनाया गया उस कुएं का, उससे ढक दिया गया। उसके आसपास वही जो मोली बताई गई थी आमंत्रित, वो बांधी गई। और सचिन को जब वो ठीक हुआ, उस गांव से बाहर एक शहर भेज दिया गया। वहीं उसकी पढ़ाई की गई और सचिन कुछ टाइम के लिए फिर बाहर दूसरे देश में भी चला गया। और सचिन अभी वापस, हाल ही में वापस इंडिया आए हैं। और ये जो कहानी हमें बताई है वो सचिन के ही एक दोस्त ने बताई है। उन्होंने बोला है कि सचिन ने उनको सुनाई है। अब जिन्होंने हमें भेजी है उन्होंने बोला सचिन ने भी हमें कोई ऐसा प्रूफ नहीं दिया था, उसने भी बताई। तो मुझे भी ऐसे लगा कि कहीं कोई कहानी तो नहीं सुना रहा, पर कहानी इतनी मनोरंजन वाली थी, इतनी दिल दहलाने वाली थी कि मैंने सोचा कि आपके चैनल पे अच्छी लगेगी, इसलिए आपको भेजी। और वाकई में कहानी ऐसी थी कि हमें भी लगा कि अगर इसे कहानी के तौर पे अगर सिर्फ लिया जाए तो दिल दहलाने वाली तो है, क्योंकि इसमें 2 लोगों की जान जा चुकी थी।
सिर्फ किस लिए, एक वीडियो के चक्कर में। तो यही सोचा हमने कि ये कहानी आपके सामने इस वीडियो में लाई जाए और हम लेकर आए हैं। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। हम नहीं कहते सत्य है या कुछ है, तो इस पर अपना समय बिल्कुल भी व्यर्थ मत करना, कहानियों कहानी की तरह लेना। पर हाँ, ये सीख जरूर लेते जाना कि जो चीज़ों के लिए आपको मना किया जाता है उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी बढ़ती उम्र में हर चीज़ को मजाक में ही लें। अगर गांव वालों में पहले बात चलती थी कि वो कुआं ऐसा है और वैसा है, तो अगर उन लोगों ने उस चीज़ को सीरियस लिया होता तो वो अंकित की बातों में नहीं आते। इवन अगर सचिन जो है, जो इसने कहानी पहुंचाई है, उसके पास भी अगर माता रानी का कवच नहीं होता तो ये कहानी यहाँ तक तो पहुँचती ही नहीं, क्योंकि सचिन वो खुद भी उसका शामिल हो चुका होता उस कुएं में। आई होप आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो, आपको ये सीख मिली हो। और अगर आप लोगों के पास भी ऐसी कोई कहानी है, चाहे वो असली है, चाहे वो आप बीती है, चाहे वो फिक्शनल है, पर आप चाहते हैं कि वो चेजिंग शैडोज़ के ऑडियंस तक पहुँचे, आप लोगों को ये जो नंबर यहाँ पर मेंशन हो रहा है, आप भी इस पर मैसेज कर सकते हैं। आप भी अपनी कहानी भेज सकते हैं अगर आप चाहते हैं आपकी कहानी मेरी ज़ुबानी। इस सेगमेंट में मैं अब आप लोगों की कहानी लेके आऊँ दुनिया के सामने, जो आप नहीं कह पाए हैं, तो आप अपनी कहानियाँ उस पर भेज सकते हैं। और अगर आप हमारे पॉडकास्ट पे आना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका अनुभव किसी की सीख बने, तो आप उसके लिए भी वहाँ मैसेज कर सकते हैं, अपनी कहानी बता सकते हैं। हमारी टीम आपसे खुद रीच आउट करेगी और हो सकता है अगले आप हों जो हमारे सामने वाली कुर्सी पर बैठ के दुनिया के सामने अपना अनुभव बताएं और दुनिया को सीख दे सकें। यही नहीं, अगर आप लोगों को हमारा काम अच्छा लग रहा है, आपको हमारे काम में कोई कमी लग रही है, तो आप उसके लिए भी हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे पूरी बात करेगी। हम कोशिश करेंगे जो आपको कमी लग रही हो आगे हम उसमें सुधार कर सकें और आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लेके आ सकें। हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी कहानी मेरी ज़ुबानी इस सेगमेंट में हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आएँ। तब तक के लिए अपना और अच्छा रखें। जिस भी धर्म से हैं, जिस भी आप मज़हब से हैं, उसमें आप लीन रहें। अपने माता पिता का आदर करें। अपने कुल देवी देवता, अपने ईष्ट देव, अपने ब्रह्म देव सब में आराध्य रखें। देश में प्यार एकता बनाए रखें। हमारे चैनल को प्यार देते रहें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चेजिंग शैडोज़ को देखते रहें, हमें प्यार देते रहें। आज के लिए आर्यन चौधरी यहीं पे साइनिंग ऑफ।